हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 की मैथ का सेकंड चैप्टर इसका नाम है बहुपद, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। उसकी पहली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आप लोग को पता होगा कि हम लोगों ने पहले चैप्टर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है अच्छे से। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है बहुपद x क्यूब माइनस 3x प्लस एक्स की पावर 6 माइनस 2x की पावर 5 की घात है। तो चलिए देखते हैं। आप सबसे पहले हम बता रहे हैं घात का मतलब क्या होता है। घात का मतलब होता है, इधर साइड में मैं लिख ही दे रही हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा। देखो यहाँ पे चर यानी कि जो वेरिएबल होते हैं उनमें जो सबसे बड़ी घात होती है चर की, सबसे बड़ी घात क्या होती है। सबसे बड़ी घात बहुपद की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। ये आप लोग नोट बना के कहीं लिख लीजिएगा। बहुपद की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। ठीक, ये हमारा क्या हुआ, पहला पॉइंट हुआ। यानी कि जो चर यानी कि वेरिएबल्स में जो सबसे बड़ी घात होगी वो हमारे पूरे बहुपद की घात कहलाएगी। ठीक, तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, सबसे बड़ी घात हमारे पास क्या है, 6 है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन है बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6x की पावर 4 की घात होगी। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन भी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरह ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हमारे पास सबसे बड़ी घात कितनी है, 4 है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे पास है द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 के शून्यक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, गुणनखंड करके इसका आंसर हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इधर इक्वेशन को लिख लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसको तोड़ेंगे तो कितने में टूटेगा, ये टूटेगा 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 6 त्रिक 18 होता है, और 6 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, हमारे पास 3 बचेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब हमें ये ध्यान रखना है कि हम अगर तोड़े तो माइनस में ही वो संख्या आनी चाहिए जोड़ने घटाने पर। तो हम किस में तोड़ेंगे, इसमें इसको तोड़ेंगे हम लोग माइनस का 6x प्लस का 3x माइनस का 9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब देखिए 3x से 6x से 3x जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3x बचेगा। और अगर इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास माइनस का 18 भी आ जाएगा। अब कॉमन लेते तो यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, 2x हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 3 बचेगा, प्लस यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे। यहाँ से क्या बचेगा, x माइनस 3 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ से एक ब्रैकेट में x माइनस 3 आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2x माइनस 2x प्लस 3 आ जाएगा। ठीक, बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक बार हम इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको हम 0 के बराबर रखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। तो क्या आ जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा। ये हमारा पहला शून्य हो जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पे 2x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 3 इधर आएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 3/2 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा शून्य। और एक बात आप लोग याद रखिएगा कि हम जितनी भी घात होगी ये चर की, अगर 2 घात है तो हमारे 2 शून्य आएंगे, अगर 3 घात है तो 3 शून्य निकल के आएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या मैच कर रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है। देखिए 3 माइनस 2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए एकदम क्या है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 के शून्यक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम लोग इक्वेशन नोट करेंगे। इक्वेशन क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10। अब ये किस में टूटेगा, देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक, तो यहाँ से हम तोड़ देंगे इसको, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर
माइनस, देखिए 5 को हम माइनस में रखेंगे ताकि हमारे पास माइनस का 3x है और इसको प्लस में रखेंगे, ठीक। यहाँ से क्या आ जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। अब इसको हम कॉमन लेंगे, x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 5। फिर यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 5 बराबर 0 आ जाएगा। एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x माइनस 5 आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक। बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से एक बार x माइनस 5 को 0 के बराबर रखेंगे और एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर 5 आ जाएगा और x बराबर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। यानी कि x बराबर एक बार 5 आ रहा है, एक बार -2 आ रहा है। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। हमारा देखिए सारे ऑप्शन में एक, देखिए पहले ऑप्शन में हमें -2 और +5 दिया है और दूसरे ऑप्शन में क्या दिया है, 2 और -5 दिया है। तो हमारा तीसरे ऑप्शन में दोनों प्लस के दिए और चौथे ऑप्शन में दोनों माइनस के दिए। तो हमारा प्लस का 5 आ रहा है और माइनस का 2 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, दी गई आकृति में बहुपद f(x) का आलेख दर्शाया गया है, बहुपद f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास ये दिया गया है, ये लाइन है हमारे पास, ये जितनी बार x अक्ष को काटेगी, जितनी बार भी ये किसको काटेगी, x अक्ष को काटेगी, उतने ही हमारे क्या होंगे, शून्यक होंगे, ठीक। तो यहाँ पे ये x अक्ष को कितने बार काट रही है, x अक्ष को ये लोग देखिए यहाँ पे एक बार यहाँ पे काट रही है, एक बार यहाँ पे काट रही है और एक बार यहाँ पे काट रही है। तो हमारे कितने शून्यक है, 3 शून्यक हमें मिले हैं। शून्यक हमारे कितने हैं, 3 है, ठीक। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करता है। ए हमारा 1 है जो कि नहीं होगा, बी हमारा 3 है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें जो ग्राफ होता है, मतलब जो ये आलेख होता है, इसमें जितनी बार भी ये वाली रेखा x अक्ष को काटेगी उतने ही शून्यक होंगे। अगर ये y को काट रही है तो इसका मतलब ये शून्यक नहीं है। यहाँ से क्या, अगर ये x अक्ष को ऐसे काट रही है तो यहाँ पे ये 1 2 3 इसको नहीं गिनेंगे हम लोग, क्योंकि ये तो हमारा y अक्ष है ना। ये इसको केवल हम लोग गिनेंगे, y अक्ष को नहीं गिनेंगे। जैसे ये हो गया, तो जो केवल y अक्ष को काट रही है उसी को हम लोग शून्यक मानेंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन भी उसी तरह है। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, दी गई आकृति में बहुपद f(x) का आलेख दर्शाया गया है, बहुपद f(x) के शून्यकों की संख्या है। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। तो हमारा ये देखिए, ये हमारा ग्राफ है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा, कितनी बार काट रहा है ये x को केवल एक जगह काट रहा है, यानी कि इसका शून्य कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, एकदम सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले हमारे वर्णात्मक प्रश्न है, ठीक। तो सबसे पहले 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, घात के आधार पर निम्नलिखित बहुपदों का नामांकन कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, 8 है। इसमें हमें बताना है कि घात के आधार पर क्या करना है, बहुपद बताना है। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे, तो यहाँ पे हम साइड में लिखे दे रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग बता रहे हैं, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएंगे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या है, अचर बहुपद क्या होते हैं। जो अचर बहुपद होते हैं वो क्या होता है, अचर बहुपद में जो x की पावर होगी क्या होगी, 0 होगी। x की पावर कितनी होगी, 0 होगी। और x की पावर 0 होगी, यानी कि x की पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारा पहला बहुपद क्या है, पहला बहुपद हमारे पास क्या है, पहला बहुपद हमारा अचर बहुपद है, ठीक। अचर बहुपद किस लिए है, क्योंकि इसकी जो इसमें x की पावर है वो क्या है, 0 है, ठीक। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, 4x + 5। 4x + 5, इसे दूसरा हमारा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट होगा हमारा रैखिक बहुपद। ये हमारा एक रैखिक बहुपद है, कैसे है आइए इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे रैखिक बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद हमारा होता है जिसमें वेरिएबल किसी भी चर की क्या होगी, अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तब वह क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। अधिकतम घात कितनी होगी, 1 होगी, ठीक। तब वह रैखिक बहुपद कहलाएगा। अगला हमारा पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है हमारा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद
द्विघात बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी होगी? चर की अधिकतम घात हमारे पास कितनी होगी? 2 होगी, ठीक। इसमें चर की अधिकतम घात 2 होगी। अगला है हमारा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या है? त्रिघात बहुपद में हमारे जो घात होगी चर की वो अधिकतम कितनी होगी? 3 होगी, ठीक। चलिए अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 4x + 5 यानी कि ये क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद हो जाएगा क्योंकि x की पावर यहाँ पे क्या है? 1 है। ये क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद हो जाएगा, ठीक। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? 5x² + 8x + 3। अब यहाँ पे देखिए ये है, यहाँ पे x की पावर कितनी है? 2 है, यानी कि क्या हो जाएगा? ये एक द्विघात बहुपद हो जाएगा। ये हो जाएगा एक द्विघात बहुपद हो जाएगा, ठीक। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 2x² + 3x + 1। तो इसमें भी सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है, मैक्स मतलब 2 ही इसमें पावर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये भी हमारा क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा, ठीक। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन है 5 + 6x + 7x + x³। इसमें अधिकतम घात कितनी होगी? 3 अधिकतम घात है, तो ये क्या हो जाएगा? एक त्रिघात बहुपद हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। शून्य कैसे ज्ञात करेंगे? हम इनका गुणनखंड करेंगे, ठीक। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? पहला क्वेश्चन है x² + 7x प्लस कितना है? 12 है, ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 12 का, अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। और 12 को हम ऐसा तोड़ेंगे कि वो जोड़ने या घटाने पर हमारे पास क्या प्राप्त हो? प्लस का 7x प्राप्त हो। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 4 तिहाई 12 होता है और 4 और 7 मिलकर कितना बनाएंगे? 7 बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या सॉल्व करेंगे? यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x²। इसको हम 4x + 3x में तोड़ देंगे। प्लस क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? x + 4 बचेगा। प्लस हमारे पास क्या बचेगा? प्लस यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? x + 4 बचेगा, बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यहाँ से एक ब्रैकेट में x + 4 आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? x + 3 आ जाएगा, बराबर 0। अब एक बार x + 4 को हम लोग 0 के बराबर रखेंगे और एक बार x + 3 को 0 के बराबर रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? एक बार x का मान हमारे पास -4 आएगा और एक बार x का मान हमारे पास क्या आएगा? -3 आएगा। अब देखिए यहाँ पे अधिकतम घात कितनी थी? 2 थी, तो हमारे x के मान कितने आए? 2 आए, ठीक। यानी कि हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा 3, -2। ये हमारे क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे, ठीक। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है? दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास x² - 3x प्लस कितना है? 2। चलिए इसका भी गुणनखंड करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 एकम 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? x² माइनस का 2x माइनस का x। अब देखिए 2 एकम 2 हो जाएगा और माइनस का ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 3x आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा? +2 = क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? x - 2 बचेगा। फिर यहाँ पे प्लस का x, अगर यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे? माइनस कॉमन ले लें। माइनस का कितना कॉमन ले? 1 कॉमन ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 कॉमन लेने पर हमारे पास क्या बचेगा? x बचेगा प्लस माइनस क्या बचेगा? 2 बचेगा। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये माइनस का x हो जाएगा और ये प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या आ जाएगा? x - 2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और x - 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा? 0। अब यहाँ से x - 2 बराबर 0 आ जाएगा, x - 1 बराबर 0 आ जाएगा। तो x का मान कितना है? एक बार x का मान आएगा 2 और दूसरी बार x का मान कितना आएगा? 1 आएगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन के हमारे पास दो शून्य क्या होंगे? 2 और 1, ये हमारे शून्य होंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा क्या है हमारा? x² माइनस का x माइनस का 30 है। अब इसका क्या करना है? हमें अभाज्य मतलब गुणनखंड करके शून्य ज्ञात करने हैं। तो चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? इसका गुणनखंड कर लेंगे तो ये किसमें टूटेगा?
30 है तो ये किसमें टूट जाएगा, ये कटेगा 15 दूना 30 नहीं टूटेगा, ये टूटेगा किसमें टूट जाएगा, ये टूटेगा हमारा देखिए 6 पंचे 30 होता है, टूट जाएगा 6 पंचे 30 यानी कि एक्स स्क्वायर कितना आएगा, माइनस तो हमें लाना तो 6 हमें माइनस रखना पड़ेगा और यहाँ से प्लस का 5x। देखिए 6 से 5 जाएगा तो माइनस का x हमारे पास बच जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा बराबर 0। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 6, यहाँ पे क्या बचेगा 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x माइनस 6। ठीक, ये बराबर किसका हो जाएगा 0। एक ब्रैकेट में x माइनस 6 आ जाएगा, एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x प्लस 5 आ जाएगा। ठीक, बराबर किसके आ जाएगा 0, यहाँ से आ जाएगा x बराबर 6 आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा x बराबर माइनस का 5 आ जाएगा। यानी कि थर्ड नंबर के क्वेश्चन के शून्य हमारे पास क्या आएंगे, एक शून्य 6 है और दूसरा शून्य क्या है हमारे पास -5 है। चलिए अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन हमारे पास दिया है, यदि बहुपद px बराबर कितना है 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 है तब p2 का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि x की जगह हमें क्या रखना है 2 रखना है, उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो चलिए x की जगह जहां जहां x है वहां पे 2 रख देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा हमारे पास p x की जगह क्या रख देंगे 2 रख देंगे बराबर 4 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 प्लस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ से p2 इज इक्वल टू कितना आया 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा 6 दूनी 12 प्लस 2, यहाँ से क्या आ जाएगा p2 बराबर हमारे पास आ जाएगा 4 चौक 16 प्लस 12 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 14 हो जाएगा। यहाँ से p2 यानी कि 6 4 10, यहाँ से क्या आ जाएगा 30, यानी कि p2 का मान हमारे पास क्या आया 30 आया। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 9 के कितने शून्य हो सकते हैं जबकि ए एक वास्तविक संख्या है, अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले हम इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 9। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पे अधिकतम घात हमारे पास 2 है, इसलिए इसके अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं 2 शून्य हो सकते हैं। और ये क्या है एक द्विघात बहुपद है। ठीक, अब इसका हम क्या करेंगे, हम विविक्तर निकालेंगे। विविक्तर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, इसका हम विविक्तर निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, हम देखिए हमारे पास a का मान कितना आ जाएगा, a का मान हमारे पास आ जाएगा a बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और b बराबर कितना आ जाएगा a आ जाएगा। ठीक, c बराबर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब फॉर्मूले में रख देते तो क्या करेंगे हम, यहाँ से d बराबर बी स्क्वायर यानी a स्क्वायर, देखिए यहाँ पे अधिकतम घात 2 है यानी कि इसके 2 क्या होंगे वास्तविक मूल, और अगर वास्तविक मूल होंगे तो हमारा जो d किसके बराबर होगा, d हमारा बराबर होगा 0 के। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। d का मान हम लोग कितना रख देंगे 0 रख देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा -4 इंटू a का मान 1 आ जाएगा इंटू c का मान कितना है 9 दिया है। ठीक, यहाँ से 0 बराबर कितना आएगा a स्क्वायर माइनस 9 चौक 36, इस माइनस को उधर भेजेंगे तो प्लस का 36 हो जाएगा बराबर a स्क्वायर, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा यानी कि रूट 36। जहाँ से a का मान क्या आया, a का मान हमारे पास प्लस माइनस का 4 आया, यानी कि एक बार प्लस का 4 आएगा एक बार माइनस का 4 आएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 सेकेंड, 6 का स्क्वायर होता है, 1 सेकेंड रुकिए 2 मिनट, यहाँ पे रूट 36 आ जाएगा, ये हमारा 6 का स्क्वायर होता है। ठीक, तो a बराबर हमारा 36 आ जाएगा, वो भी किसका प्लस माइनस का आ जाएगा। तो क्या करेंगे, देखिए एक आया है माइनस का और एक आया है प्लस का, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका कितना होगा
जो हमारा क्या हो जाएगा, एक वास्तविक मूल होगा। एक ही क्या होगा, वास्तविक मूल होगा। ठीक, एक ही वास्तविक मूल है और दो बराबर शून्य, यानी कि दोनों क्या बराबर शून्य, एक बार प्लस एक, दोनों हमारे पास क्या है, शून्य 6 ही है। तो आगे क्या लिखेंगे, यदि a स्क्वायर माइनस 36 यहाँ पे है, देखिए ये किससे बड़ा है, ये 0 से बड़ा है, ये 0 से छोटा है। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, क्योंकि ये 0 से हमारा क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, इसलिए इसका कोई भी वास्तविक शून्य नहीं होगा। अब आगे क्या लिखेंगे, चूंकि यह क्या है, द्विघात बहुपद है, चूंकि यह क्या है, द्विघात, ये हमारा कारण है। ठीक, द्विघात बहुपद है, इसलिए अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या हमारे पास आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक, क्वेश्चन हमारा क्या था, एक बार फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन हमारा था, ये हमें बहुपद दिया गया था, इसके पूछा था कितने शून्य हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए, हमारे पास कोई यहाँ पे नॉन वेरिएबल तो था नहीं, वेरिएबल दिया था, तो हम लोगों ने यहाँ पे t बराबर 0 रख के हम लोगों ने क्या निकाल लिया, यहाँ से हम लोगों ने a का मान निकाल लिया, और जो a का मान होगा वही क्या हो जाएगा, हमारा मूल हो जाएगा। क्योंकि यह द्विघात बहुपद था, इसलिए इसके अधिकतम शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और यही क्या हो जाएगा, हमारे उत्तर का कारण हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आप लोगों को वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कोई डाउट होगा तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन है, दी गई आकृति यदि एक बहुपद के आलेख को निरूपित करती है तब बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने अभी आप सबको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जितनी बार ये एक्स अक्ष को काटेगी उतने ही इसके क्या होंगे, शून्यक होंगे। तो यहाँ पे ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है, केवल 2 बार काट रही है। देखिए, एक बार यहाँ पे काट रही है, एक बार यहाँ पे काट रही है, हमें वाई वाले से कोई मतलब नहीं होगा, इसलिए हमारे शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 होगी। ठीक, क्योंकि ये एक्स अक्ष को 2 बार में काट रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 3 में से क्या घटाया जाए कि बहुपद का एक शून्य कितना हो, 15 हो। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले नीचे हम लोग इक्वेशन नोट कर लेते हैं। ठीक, एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 23 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक, हम लोग क्या करें, सबसे पहले हम लोग मान लें, क्या मान लें, माना एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 3 से 30 में से क्या घटाना जाना है, एक्स के घटाया जाना है। ये हम लोगों ने क्या मान लिया। ठीक, क्योंकि हमें वही संख्या पूछे तो हम लोग के घटा रहे हैं, ये हम लोगों ने मान लिया है, के घटाया जाना है। तब नया बहुपद हमारे पास क्या होगा, तब लिखेंगे नया बहुपद हमारे पास आ जाएगा, नया बहुपद हमारे पास क्या आएगा, इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास नया बहुपद आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस का 30 माइनस का क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा हमारे पास। अब क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार 15 इस नए बहुपद का एक शून्यक है। ठीक, 15 जो क्या है, वो इस नए बहुपद का एक क्या है, शून्यक है। ठीक, तो क्या करेंगे, अगर हम x का मान 15 रखेंगे तो बहुपद का मान क्या हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए, तभी तो ये एक शून्यक होगा उसका। चलिए रख के देखते हैं। तो यहाँ से क्या रखेंगे, x की जगह हम लोग 15 रख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 15 माइनस का 30 माइनस का क्या आ जाएगा, के बराबर 0। 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। ठीक, माइनस 16 का अगर 15 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 240 माइनस 30 माइनस का के आ जाएगा। ठीक, बराबर 0। यहाँ पे इससे घटाएंगे तो हमारे पास माइनस का क्या बचेगा, 15, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये प्लस का 30 था, यहाँ पे प्लस का 30 माइनस का के बराबर कितना बचेगा, 0। यहाँ से हमारे पास इस के को उधर भेजेंगे तो प्लस का आएगा, 15 से 30 जाएगा तो क्या बचेगा, हमारे पास 15 बचेगा। यानी कि
बहुपद से 15 घटाया जाएगा, 15 घटाया जाना चाहिए। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये 15 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 27 में क्या जोड़ा जाए कि बहुपद का एक शून्य माइनस 4 हो। पिछले बार के क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसमें क्या किया है, उसमें माइनस बोला था, इसमें जोड़ा जाए बोला है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे। तो क्या मानेंगे, यहाँ पे माना एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 27 में के जोड़ा गया है। ठीक, के जोड़ा गया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तब नया बहुपद क्या आ जाएगा हमारे पास, नया बहुपद हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस का 27 प्लस क्या आ जाएगा 11 प्लस का क्या आ जाएगा के आ जाएगा। अब देखिए 4x का शून्य क्या है, तो 4x में मान रख देंगे तो हमारे पास के का मान आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 27 प्लस के बराबर 0। अब इसमें हम 4 रख देते हैं, तो यहाँ पे माइनस का 4 का होल स्क्वायर माइनस 11 गुणे माइनस 4 आ जाएगा प्लस का 27 प्लस के आ जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा 4 चौक 16 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 44 प्लस का 27 कितना आ जाएगा, यहाँ से प्लस के आ जाएगा। ठीक, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 60 प्लस 27 प्लस ये 27 है प्लस के बराबर कितना आ जाएगा 0। इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास माइनस का 87 आ जाएगा। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, ये हमारी स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, निम्नलिखित बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए तथा उन्हें ग्राफ पेपर पर आलेखित कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, इसके केवल शून्य ज्ञात करते हैं, क्योंकि हमारे पास ग्राफ पेपर तो है नहीं। आप लोग यहाँ ग्राफ पेपर पर क्या कर लीजिएगा, आलेखित कर लीजिएगा, मेरे पास तो है नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 15। यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 दिया 15 आ जाएगा, ये टूट जाएगा। माइनस का 5x माइनस का 3x प्लस के 15 में टूट जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 0। यहाँ से x आ जाएगा x माइनस 5, माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 5 बचेगा बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ से x माइनस 5 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, x माइनस 3 क्या आ जाएगा एक ब्रैकेट में आ जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर 5 आ जाएगा और एक बार x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, यही क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। यहाँ से किस में तोड़ देंगे, देखिए यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 4 बराबर क्या आ जाएगा 0। यहाँ से x माइनस 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, x प्लस 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक, बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ से एक बार x का मान 4 आ जाएगा और x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक, यानी कि इसके एक शून्य 4 होगा, दूसरा शून्य -2 होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस का 9x। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स 9x बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, उससे देखिए यहाँ से हम लोग क्या कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेते तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 9 बचेगा बराबर क्या बचेगा 0। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास क्या लिखा है, 3 का स्क्वायर लिखा है, पहले इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 0। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक ब्रैकेट में x माइनस 3 आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x प्लस 3 आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0।
इस x को इधर भेजेंगे, ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे एक बार x का मान प्लस का 3 आएगा और एक बार x का मान कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। ठीक, चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको इधर बचेंगे तो हमारे पास 0 ही बचेगा, इसलिए एक्स माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे एक्स का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप सबको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप सबको कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। अगर आप सबको एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझ में आए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू।